नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि विधानसभा मार्च के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह पटना में 13 तारीख को हुआ, उसी को लेकर यहां पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और लगातार इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और आज सासाराम में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट गेट के सामने शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर धरना दिया गया है। और मैं बता दूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है। और सासाराम लोकसभा के प्रभारी हैं, क्या कहेंगे आप लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना दिया जा रहा है? देखिए, हम पहले भी तरह तरह के जो हम लोग विधान मार्च जो कर रहे थे, विधानसभा मार्च कर रहे थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, तो सारा रूटेशन बताया गया था कि हम लोग इसमें जाएंगे। लेकिन ये तानाशाही सरकार और अभी खूनी संघर्ष सरकार बन गई है, खूनी का सौदागर बन गई है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और डिप्टी सीएम को इस्तीफा की मांग करने के लिए हम लोग माननीय जिला अध्यक्ष सुशील कुमार जी की अध्यक्षता में एक दिवसीय हम लोग समारोह के समक्ष एक दिवसीय धरना हम दे रहे हैं, शांतिपूर्ण दे रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है। जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया और जानबूझ को पीटा गया, यहाँ तक कि महिलाओं कार्यकर्ताओं को पीटा गया, विधान पार्षद को पीटा गया, सांसद को पीटा गया, इस तरह नहीं होता है। पहली बार ऐसी हुआ है। जिस प्रकार पहले इमरजेंसी हुआ करता था, उस प्रकार इमरजेंसी के हालात स्थिति बन गई है। और हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसा पार्टी का निर्देश होगा फिर हम लोग जारी रखेंगे। जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा और बिहार पुलिस के द्वारा बर्बरता से जिस तरह से खदेड़ को 13 तारीख को पीटा गया और उसको लेकर आप लोग यहाँ पर धरना दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में और आम पब्लिक का विरोध करने का अधिकार है। हम लोग तो विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो जनता के मांग को लेकर, जैसे शिक्षकों के मांग को लेकर, बेरोजगार के नौकरी के मांग के लेकर जो 10 लाख नौकरी है, और फिर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, 4 सीटेड हुए हैं डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी, उनके इस्तीफे के मांग को लेकर हम लोग का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। और उस पर इतनी लाठियां चलाना और कमर के ऊपर चलाना, सर फोड़ना, हमारे यहाँ पर जमुहार मेडिकल कॉलेज के जो एमडी हैं और पार्टी के हमारे प्रदेश के नेता हैं त्रिविक्रम नारायण सिंह जी को मारकर जो है आपको सर फाड़ दिया गया, 13 टाका पड़ा है। हमारे रोहतास जिला के 4 और कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इसके अलावा बिहार के हजारों कार्यकर्ता घायल हुए हैं। एक की मृत्यु हो गई, जिनका फोटो हम लोग रखे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विजय कुमार सिंह जी जो हमारे जहानाबाद के जिला महामंत्री हैं, वहीं डेथ हो गया उनका। तो इस तरह से बर्बरता पूर्वक ऐसा कुकृत्य करना ताकि आइंदा नहीं हो। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुर्बानी दिया है और आगे भी पार्टी, और आज धरना के बाद आगे भी पार्टी आंदोलन चलाएगी और तब तक चलाएगी जब तक से कि वो लोग गद्दी से उतर नहीं जाते हैं। सुशील कुमार, जिला अध्यक्ष, रोहतास। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा आप लोगों के द्वारा, कहा जा रहा है और जदयू के मंत्री कह रहे हैं कि ये लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन जो दिया जा रहा है जो शांति तरीके से नहीं दिया जा जाता, ये लोग दंगा भड़काने के लिए यहाँ पर पटना में पहुंचे हुए थे। ये जो भी जदयू के नेता प्रवक्ता जो भी बोल रहे हैं सरासर गलत बोल रहे हैं। और आप जितने भी वीडियो वायरल हुए हैं आप खुद देख सकते हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, उसमें कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता कहीं से भी जो है अपने वो सिस्टम के तहत शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं। और पुलिस द्वारा लगातार लाठियां बरसाई जा रही हैं, किसी का सर फोड़ा जा रहा है, किसी को जो है पूरी तरह दौड़ा के मारा जा रहा है। इवन हमारे सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता, उसमें हमारे जिला महामंत्री की मौत हो गई। और कहाँ से जो है कह रहे हैं लोग कि जो है शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर रहे थे। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, उसमें हम लोग भी थे कहीं से। लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्ण सरकार के आदेश पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को उसने काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने ताकतवर हैं और इतने अनुशासित हैं कि अनुशासन के बल पर इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देंगे। महागठबंधन के तमाम नेताओं का कहना है कि वहाँ कोई शिक्षक मौजूद नहीं थे, सिर्फ किराए के टट्टू थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। शिक्षक पार्टी का आंदोलन था और पार्टी के आंदोलन में जो है शिक्षकों की मांग रखी गई थी, उसमें शिक्षकों के लिए आंदोलन नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आंदोलन था और इस सरकार के काले कारनामे के विरुद्ध आंदोलन था और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन था। ये जंगल राज रिटर्न्स को उखाड़ फेंकने के लिए ये आंदोलन था।
न कि जो है ये हमारे विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जिसमें शिक्षकों की भी मांग थी, वो इस बात में शामिल था। लेकिन कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उसमें शिक्षक भी शामिल थे। और ये जो सरकार जो बोलती है वो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से बोल रही है, जो सरासर गलत है। और खुलेआम गुंडाई चल रहा है रोड पे, और इसी गुंडाई के खिलाफ, हमारे शहीद विजय सिंह के खिलाफ कल पूरे बिहार में काला दिवस मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। क्योंकि जो है शांतिपूर्ण मार्च में जिस तरह से जो घटनाएं हुई, वो काला दिन था, इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। एक तरह से जो 13 तारीख को पटना में हुआ और बिहार पुलिस के द्वारा जिस तरह से बर्बरता से पीटा गया, बिहार के लिए वो काला अध्याय ही था, क्या कहिएगा? देखिए, 13 तारीख को हम लोग महाधरना विधानसभा का जो मार्च हम लोग कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी कार्यकर्ता जा रहे थे। लेकिन जो वहाँ युवाओं की टोली, शिक्षकों की टोली, महिलाओं की टोली जो देखी, तो ये तेजस्वी और नीतीश कुमार चाचा भतीजे की सरकार गड़बड़ा गई कि अब क्या होगा, हमारी तो सत्ता जा ही रही है। आनन फानन उन्होंने पुलिस को एक ऐसा आदेश दिया कि निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज बरसाई गई। और एक लाठी चार्ज का एक नियम है कि ये ऐसे अंगों पे मारा जाता है जहाँ पे ज्यादा चोट न आए, यानी सर से नीचे। लेकिन इन्होंने सर पे मारा। हमारे यहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को चोटें आई, सर फट गया। एक हमारा अभिन्न अंग कार्यकर्ता महामंत्री पार्टी का मर गया। तो हम ये नीतीश कुमार को जिताना चाहते हैं कि आज के डेट में युवा, बेरोजगार, सभी लोग, महिलाएं जग चुके हैं। आपकी सत्ता बहुत जल्द जाने वाली है। महाभारत की तरह जो धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठकर देख रहे हैं, आपका पतन जरूर होगा। और 2024 और 2025 भाजपा का दिन है और बिहार की जनता ये मन बना चुकी है। आपके लाठी डंडों से न भाजपा का परिवार डरता है और न ये बिहार डरता है। आपका एक एक डंडे का जवाब एक एक वोट से जनता देगी। जिस तरह से पटना में आप लोगों के बर्बरता से पीटा गया और आप लोगों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, यह आंदोलन कब तक जारी रहेगा? देखिए, जब तक बिहार की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक हम लोगों का सड़क से लेकर सदन तक हम लोग धरना देते रहेंगे। आज हम लोगों के रोहतास जिला के तीनों अनुमंडलों में हर जगह हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। क्योंकि बिहार की जो सरकार है, हिटलर शाही सरकार है। कल हम लोगों के शीर्ष नेता ने बिहार के गवर्नर से मिलकर के बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। जिस तरह के बिहार की सरकार गहरी गूंगी लंगड़ी सरकार है, और आने वाले समय में आपको बिहार की सरकार को बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बता देगी। रहा है ये आंदोलन आप लोगों के द्वारा लगातार किया जा रहा है, क्या इसको लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, चाचा भतीजे की सरकार पर? देखिए, जिस बर्बरता से हमारे कार्यकर्ताओं पे जो लाठीचार्ज हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चाचा भतीजा पे किसी तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से इनकी गठबंधन जैसे चल रही है, इन लोगों की मिली भगत बता रही है कि आगे के इनकी मंशा क्या है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर। आप इस तरह से सरेआम किसी कार्यकर्ताओं को सड़क पे मरवा रहे हैं, आप अपनी बात तक नहीं रखने दे रहे हैं, और आप बात करते हैं कि 2024 का इलेक्शन में इतनी सीटें लाएंगे, 2025 की इलेक्शन में इतनी सीटें लाएंगे। तो नीतीश बाबू, अब वो दिन दूर नहीं है जब आपको जनता 2024 और 2025 में सबक सिखा देगी। और अभी आपको अगर नहीं कान पे जू रेंग रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको चिंता करनी पड़ेगी, आपकी व्यक्तिगत नहीं लेकिन अपने पार्टी के विचारधारा को जो लेके आप गठबंधन सरकार में है, उसको लेके आपको अपने जीवन शैली को कैसे चलाना है और कैसे धरातल पे रखना है, वो आपको जनता के बीच में एक एक चीज के लिए आपको हिसाब दे के आपको अपनी ये भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सुना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बिहार सरकार को लेकर और चाचा भतीजे की सरकार को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता ये तय कर चुकी है और मूड बना चुकी है कि चाचा भतीजे की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।